जी हमारे साथ एक युवा व्यक्ति है, जानते हैं उनसे, मनसारा पंचायत में है, वहाँ के एक युवा व्यक्ति है, उनसे जानते हैं कि 5 साल मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा है किस तरह का रहा है, क्या सब काम हुआ है, इन पे हमारी बातचीत होगी। क्या नाम है, अपना नाम बताइए। अभय रंजन प्रसाद। किस वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ। वार्ड नंबर 17 से। ये बताइए कि 5 साल जो मुखिया जी का कार्यकाल रहा है किस तरह का रहा, किस तरह का गुजरा आप लोगों के लिए? ये 5 साल तो छोड़ दीजिए, इससे आप और पीछे चले जाइए। कितना साल पीछे जाइए बताइए। लमसम 2006 में पंचायती राज का नीतीश कुमार जी ने गठन किए, पुनः 2006 से चुनाव शुरू हुई। अच्छा बोलिए। उसके बाद से अभी तक मनसारा पंचायत गोड़ा बोराम प्रखंड अंतर्गत आ रहा है। यहाँ बाढ़ पीड़ित सालों साल होते जा रहा है। आप लोग के सामने में भी दृश्य देख रहे हैं जी। आज तक हम लोग के तरफ कोई जनप्रतिनिधि, कहीं विकास का कोई अथिये नहीं है। हमारे गांव का बच्चे जाते हैं यहाँ से सुपौल बाजार ओंकार हाई स्कूल एडमिशन कराने के लिए। आज तक सरकार फोकस देती है जो हर एक पंचायत में एक 10+2 हाई स्कूल होनी चाहिए। लेकिन आज तक हमारे पंचायत क्या प्रखंड में गिना देंगे, गिने चुने ही 1-2 पंचायत है जो जहाँ बना है। हम लोग के साथ विकास के मामला में भेदभाव भारी हुआ है। किस हिसाब का भेदभाव? भेदभाव, हम लोग पिछड़ा इलाका में आते हैं, हम लोग का कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक आज तक हम लोग को न रोड मिला है। आप आए होंगे बलान तटबंध होकर के, कोठराओं से लेकर के पलवा में आने में आपको क्या कष्ट हुआ होगा वो आप स्वयं मीडिया बंधु जाने होंगे। देखा है कि लेकिन हमारे पंचायत में लूट खसोट का अड्डा हो चुका था। घूसखोरी आम है। घूसखोरी आम है कि हत्था हत्ती पैसा दीजिए, शौचालय का पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। अच्छा, घूस कितना रुपया लिया जाता है? घूस में 4000 रुपया लेता है एक शौचालय पर। एक इंदिरा आवास पर लेता है 30,000 रुपया। अच्छा जी, मुखिया जी, उसके बाद पंचायत सेवक, उसके बाद आवास सहायक, अच्छा। BDO साहब, इनकी सब अनेक टेबल तक हुआ पैसा पर सिस्टम सीढ़ी बना हुआ है। अच्छा। नीचे स्तर से वसूल के लाओ, ऊपर स्तर तक पहुंचाओ। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं आप इसके मुखिया जी सबसे कोई आपके जाति दुश्मनी तो नहीं है? कोई जाति दुश्मनी, आप मेरे बारे में कहीं भी पूछ सकते हैं। आप कोई पद से उम्मीदवारी? कोई पद से मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ। जो हम एक युवा है, युवा देश का अति होता है। बोलिए ना। आज देश टिका हुआ युवा के बदौलत। लेकिन आज हमारे यहाँ इतना युवा पढ़ने के लिए ललायित है, हमारे गांव में होनी चाहिए। हमारी पंचायत में शिक्षा व्यवस्था, आज हमारे गांव में किसी डिलीवरी महिला हो जाए, इसको जाने में बरदहा PSC जाने में सरकार कम से कम लगेगा 2.5 घंटा। अच्छा जी, वह महिला को रास्ता में ही प्रसव हो जाता है, वह महिला रास्ते में डेथ कर जाते हैं और सरकार हवाई कर रहे हैं। हम विकास पुरुष हैं। चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम विकास कुमार मुखिया हुआ। अच्छा, विकास कुमार मुखिया, क्या कहेंगे 5 साल जो मुखिया जी का कार्यकाल रहा किस तरह का? सर 5 साल जो मुखिया का कार्यक्रम रहा वो भी पूरा बेकार ही रहा। वो कार्य सही से नहीं कर पाए। इसके लिए हम लोग भी बहुत दुखी हूँ। इस मनसारा पंचायत का बहुत बुरा हाल है। अच्छा। तो सही से कार्य नहीं कर पाए हैं, काम सही से नहीं जी कर पाए हैं। पंचायत समिति की बात की जाए तो पंचायत समिति वो भी नहीं कर पाया। वो भी मुद्दा दूसरे फंड दूसर जगह बेच लिया है। अच्छा, यहाँ हम आए हैं तो सड़क वड़क के हाल देख रहे हैं कि एकदम गोबर खाबर है, खरंजा वरंजा है। उस पर आप लोग ने कभी शिकायत नहीं जाता है? बहुत शिकायत जताए हैं ब्लॉक में। यहाँ पर जो घुसखोरी चलता है वो CO BO जो भी आता है उसको घूस देकर उसको मतलब मुद्दा को दबा दिया जाता है, मामला को शांत कर दिया जाता है घूस देकर। अच्छा, तो अभी पंचायत चुनाव है तो ऐसे में क्या है आप लोगों की तैयारी? क्या आप फिर से ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे जो सत्ता में है और लूट घसोट मचाए, ऐसे लोगों का चुनेंगे या जो विकास के लिए आते हैं, किसको चुनेंगे आप? हम लोग घूस खटोस के विदा साफ कर रहे हैं। एक नया कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं, वो भी शिक्षित है। वो भी पिछले तीन बार मुखिया चुनाव लड़े हैं पर हार गए। इसका दिल अच्छा है, वो हारने के बावजूद भी बहुत ऐसा काम किया है। आप इससे पहले भी वो हारे हुए मुखिया जी हैं। अच्छा, वो हारे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हार जीत तो लगा रहता है, मगर ये बताइए कि हारने के बाद उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया? वो हारने के बाद भी बहुत अच्छा काम किया है, गरीब के लिए बहुत अच्छा विकास भी किया है। वो अपने पावर से हारने के बावजूद भी उसे इस वक्त हम लोग एक नया कैंडिडेट बनाएंगे, मुखिया बनाएंगे। अच्छा। वो है राम देवी। लगता है कि वो अगर चुन कर आते हैं तो क्या आप लोग का काम करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा दे देंगे? बहुत शिक्षित है, बहुत अच्छा ईमानदार है। वो उससे नीचे से ऊपर तक काम करने की क्षमता है।
उसे हम लोग पूरा संपूर्ण जिताएंगे। हम लोग पूरा बहुमूल्य वोट एक मत देकर उसे राम देवी को जिताना है। उसका है चिमनी छाप। चलिए, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उनसे भी जानते हैं उनका क्या नाम है। क्या नाम है? राजेंद्र राम, कौन से वार्ड से हैं? 14 वार्ड से। 14 नंबर वार्ड से हैं। क्या कहा जाएगा, काम उम हुआ है? सरकार के द्वारा क्या सब, मुखिया जी के द्वारा क्या मिला? कुछ नहीं मिला इस पंचवर्षीय में, तो पूरा बेकार रहा, बेकार हो गया। कुछ भी नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिलता है घर और बनाने के लिए, वो सब कुछ नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिला। अच्छा, क्या है आपका मकान, किस चीज़ का बना हुआ है? खुश का है। खुश का है। तो इस बार क्या सोचे है, मुखिया जी को बदलना है? हाँ, बदलना है। शिक्षित कोई हो ऐसा, सरपंच साहब को, सरपंच को भी बदलना चाहते हैं। मतलब सारे पद के लिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। हाँ। तो कौन को लाएंगे? अभी मन बनाए हैं? हाँ, मन किसको बनाए हैं। बदलाव चाहिए आप लोग? हाँ, बदलाव चाहिए। कौन ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो आप? हम लोग तो इसको सपोर्ट किए हैं, रामा देवी को। रामा देवी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है वो काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। नहीं भी हारे भी हैं तब भी काम करते हैं, समाज में सेवा क्या करते सब हैं। आप लोग के लिए क्या किया है जो आप लोग बोल रहे हैं रामा देवी, क्या बात है? अरे समाज में बहुत से ऐसे काम किया है, हार जाने के बाद भी किया है। हार जाने के बाद क्या? अब किसी को इंदिरा आवास दिला दिया है, वृद्धा पेंशन था उसको खुलवा दिया है। अच्छा, यही काम सब ये किया सब काम करवाए थे, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पावर में न रहने के बाद ऐसा काम कराया था, पावर में रहेंगे तो बहुत सारा काम बहुत करवाएंगे सारा जो उसके अंदर में आएगा, तो है ना? इसी वजह से आप लोग मन बनाए हैं। क्या नाम बताए? राजेंद्र राम। चलिए जी। मेरा नाम फिल्म प्रोड्यूसर सीताराम सितारा हुआ जी। और मैं इस वक्त में बिहार में हूँ। और ये चुनाव जो है 8 तारीख को जो है अपना 8 दिसंबर को जो चुनाव होने वाला है, इसमें आया हूँ मैं भी। और मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो हमारे जो मुखिया हैं, जो पहले के मुखिया हैं जी, यहाँ पे बहुत सारा जो चीज़ चाहिए जनता को, वो जनता का अभी तक नहीं मिला वो चीज़ें, क्योंकि वो प्रतिनिधि वो खुद हैं। वो अच्छा, कम से कम उसका होता है पावर मिला है तो पावर की यूज करना चाहिए। आज देख लिए मनसारा पंचायत में जो हाल है, गोरा बोराम प्रखंड में सबसे गिरा हुआ काम मुझे दिखाई दे रहा है कि पानी भी आ रहा है कितने सालों से, उसका कोई सुझाव नहीं ये हो तो रहा है। प्राकृतिक आपदा है जी। हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि अभी के नेतृत्व में जो है मुखिया पद से जो है राम देवी, जो पहले भी काफ़ी सेवा करते हुए आए हैं और देखे कि ये होनहार है, ये मतलब उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है इस बार। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी को दो चीज़ में, या आप तो उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी, या तो आप चाहे तो नर्क में जाइए, जनता को बोल रहा हूँ, या स्वर्ग में। ये रास्ता आपको चुनना है, आप सभी को चुनना है कि आपका एक मुमते वोट कहाँ पे देंगे। नमस्कार। अच्छा, इतना ही कहना है। मतलब आपको कितने दिन पहले आप यहाँ आए हैं और पंचायत की? जी, मैं समथिंग मेरे को अभी नेपाल मेरा शूटिंग चल रहा है, दा जंगल जर्नी, अच्छा, जिसके शूट पे मैं अभी नेपाल में था। मूवी कंप्लीट करके मैं जस्ट में आया हूँ, 4-5 दिन हुआ है। और मैं यहाँ का माहौल वैसे बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, जितने भी हमारे मुखिया हैं यहाँ के, जो भी बने, वो हमारी इस पंचायत पे ध्यान दे। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है मनसारा पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार। इनसे जानते हैं उनका क्या नाम है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? जानकी देवी। किस पद के लिए आपने नामांकन दर्ज करवाया है? मुखिया पंचायत। मुखिया पद के लिए। चलिए, यहाँ पे उनके निवेदक हैं, पति जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। उनका क्या है मकसद और क्या मकसद लेकर, या इनका एजेंडा, विज़न क्या है, इन पे हमारी बातचीत होगी। आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम उमेश यादव है जी। मैं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हूँ अच्छा, और मुखिया पद के लिए भावी उम्मीदवार मेरा पत्नी श्रीमती जानकी देवी है, जी। जो जनता के बीच जज्बा, हमने 20 साल से जनता के बीच में जूझते रहे, जनता को सेवा करते रहे। और जनता के बीच में जो भी आज तक समस्याएं आएँ, हमने हर समस्या को जनता के बीच रखे और जनता के मकसद का कार्य का पूरा करते रहे सक्षम तक। अच्छा, जैसे आवासीय जातीय आय प्रमाण पत्र हुआ। इस बार का आपका क्या विज़न है? इस बार हम अगर मनसारा पंचायत से उम्मीदवार के रूप में आएंगे तो सबसे पहले मनसारा पंचायत में नाली निर्माण का व्यवस्था करेंगे, जिससे हम लोगों का फ़ायदा होगा। क्या, जैसे हम लोगों को गांव घर में, देहात में बहुत कम ज़मीन रहता है
और उसमें एडजस्ट करना होता है, जैसे लेटिंग नहीं बैठा या पानी चापाकल गाड़े तो रोड पर पानी आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले नाली का जो व्यवस्था होगा वह नाली के व्यवस्था होने से कुछ छोटा जमीन में भी जल जमाव की समस्या जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। इसीलिए कि वह नाला सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में? हाँ, सबसे बड़ी सड़क समस्या पे आपका क्या है जी? सड़क को लेकर यहाँ के हम सड़क देखे बदहाल सड़क। हाँ, सड़क बदहाल है, लेकिन हमरा ये है कि एक मुख्य मार्ग से लेके छोटे छोटे गली नली जो भी सड़क है वह हम पहले निर्माण करेंगे। अच्छा, ये करेंगे। अभी आपको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, तो हाँ। क्या चुनाव चिन्ह के रूप में क्या मिला है? चुनाव चिन्ह के रूप में मुझे टेम्पू छाप मिला है टेम्पू छाप आपको चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है। जी। तो क्या उम्मीद करते हैं अगर जनता आपको वोट देगी तो काम उनके लिए कीजिए? हाँ, भरपूर काम करेंगे और करते आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी कोई पद के लिए आपने दावेदारी पेश की थी, किसी भी पद के लिए हम टैक्स को छोड़ के? इससे पहले पूर्व में मैं वार्ड सदस्य था जी। एक पंचवर्षीय, उसके बाद दूसरा पंचवर्षीय में मैं पति पत्नी वार्ड सदस्य और सरपंच का पंच का उम्मीदवार थे। अच्छा, सरपंच पद के हाँ, दोनों वर्तमान थे। हाँ। उसके बाद पंचायत समिति की लड़ाई लड़ी, हमने एक बार कुछ वोट से डिफीट खा गए। अच्छा, दूसरी बार पंचायत समिति की लड़ाई लड़ी, जो अभी वर्तमान में हम पंचायत समिति के उम्मीदवार सह पैक्स अध्यक्ष। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप जो मुखिया पद के लिए दावेदारी पेश किए हैं, मुखिया के लिए आपने क्यों पेश किया? मुखिया का पद क्यों आपको चाहिए? मुखिया का पद हम इसीलिए जारी किए कि हमारे पंचायत में पूर्व की जो मुखिया श्रीमती कारो देवी थी, वह हम पूरे पंचायत मिल के उनको भारी मतों से विजय कराए। लेकिन जो उम्मीद सोच करके हमने उनको जिताए कि ये हमारे क्षेत्र में काम करेंगे, वह बिल्कुल ही काम नहीं किया। आज तक वह हमारे पंचायत में किसी भी मीटिंग में वो काम नहीं किया, तो आप जीतेंगे तो काम कीजिए। जी बिल्कुल, यही उम्मीद लेके आए हैं कि एक बार पंचायत का मुखिया बने। गुमराह नहीं ना कर रहे हैं? जी नहीं, गुमराह नहीं कर रहे हैं कि जीत लेंगे, जीतने का वक्त है, अभी चुनाव का वक्त है, तो जनता को कह रहा है कि आप हमको वोट दीजिए। जी नहीं, आप मेरा जनता है, आप भी तो बेखबर नहीं हो जाइए। जी नहीं, मेरा जनता है, जोश जज्बा में जनता है, जनता गवाह है। हमने 3 साल जनता का सेवा किए हैं और 3 साल रिलीफ दिलवाए हैं जनता के बीच जा करके। जी, हम पहुंच चुके हैं मनसारा पंचायत में और हमारे साथ एक उम्मीदवार है मुखिया पद के। जानते हैं उनसे इनका इस बार का क्या विज़न है, क्या माहौल चल रहा है इनको लेकर, इन पर हमारी बातचीत होगी और जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बतावे, क्या नाम है अपना? मेरा नाम ब्रह्मदेव मुखिया है जी। मेरा पिताजी का नाम श्री अग्नि मुखिया है। ये महिला सीट है, मेरी पत्नी खड़ा है राम देवी। अच्छा, आप खुद उम्मीदवार नहीं, आपकी पत्नी पत्नी खड़ा है। ये बताइए, आपने मुखिया की दावेदारी पेश की है, मुखिया के लिए क्यों? इसलिए कि जनता ने हम 3 बार चुनाव लड़े। अच्छा, 3 बार चुनाव लड़ने किस पद के लिए आपने 3 बार? मुखिया पद के लिए लड़े अच्छा और 3 बार मेरा असफल हासिल हुई। अच्छा। फिर इस बार जनता ने हमको बहुत जोर शोर से जो है खड़ा किया कि नहीं, आप जो है जनता को सेवा के लिए आप जो है रहना जरूरी है। और जनता के जो है आदेश के अनुसार हम जो है इस बार अपनी पत्नी को फिर राम देवी को खड़ा किए और वो मुखिया पद के उम्मीदवार है। अच्छा, जनता जोर शोर के साथ, क्या कारण रहा आप 3 बार मतलब उम्मीदवारी पेश की है और आप विफल हो गए, क्या कारण रहा? विफल मान लीजिए, जनता जो है मान के चलिए मैंडेट था सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए पिछड़ गए। अच्छा, इस बार जो है सो मान लीजिए जनता हमको पूरा साथ दे रहा है, बहुत साथ दे रही है। हाँ। आपका ये फैसला नहीं है, जनता का जनता का फैसला है। जनता का क्या करने वाले हैं जनता के लिए? हम जनता को मान लीजिए स्वास्थ्य सब जरूरी है, रोड सब जरूरी है और शिक्षा जरूरी है। और पंचायत में जो है मान लीजिए जितना भी घुसखोरी होता है, इस सब पर जो है पाबंदी है लगाना बहुत जरूरी है। घुसखोरी है यहाँ? हाँ, यहाँ बिचौलिया सब अच्छा, बहुत क्या है। कहेंगे, क्या कारण रहा कि आप मुखिया के दावेदार भी पेश कर दिए, अब मुखिया का काम कैसा रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुखिया का कार्यकाल जो अच्छा नहीं रहा। कार्यकाल किस हिसाब से? सड़क उड़क तो बनाइए दिए और न सड़क न स्वास्थ्य न शिक्षा, इस पर किसी तरह का जो है सो मान लीजिए काम ध्यान नहीं दिए, तो आप लगता है कि आप करेंगे इससे? हाँ, इसके लिए हमको जनता के जो आशीर्वाद मिला, मैं जनता के लिए सब काम करूँगा। सब काम करेंगे। पहला क्या मुख्य काम क्या होगा? मुख्य काम मेरा सबसे पहले शिक्षा होगा, उसके बाद स्वास्थ्य होगा, उसके बाद सड़क होगी। पहले सड़क, तब ना सड़क रहे, उसके बाद ना पहला काम आपका सड़क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो सड़क है सबसे खतरनाक सड़क है। क्योंकि अगर शिक्षा को आप सुधार दीजिए तो सड़क खराब रहेगा, तो लोग आएगा कैसे शिक्षा हासिल करने के लिए? सबसे पहले सड़क रहेगा, सबसे पहले सड़क रहेगा।
तो क्या अभी माहौल आपने ये बना लिया है, आपने मुखिया के दावेदारी पेश कर लिया है, चुनाव चिन्ह के रूप में आपको क्या मिला? चुनाव चिन्ह के लिए मेरा चिमनी छाप मिला। चिमनी छाप। चिमनी छाप है, तो क्या 8 नंबर में है। अच्छा, 8 नंबर में कितने मुखिया इसमें उम्मीदवारी पेश किए हुए हैं? 14 मुखिया है। क्या लगता है 14 में आपको मौका मिलेगा? 14 को जनता का आदेश आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, मौका मुझे मिलेगा और जनता मुझे मौका जो है सो देगा, मन सेवा करने का जो है अच्छा, प्रदान ये देगा। जनता आपको मौका दे रही है, ठीक है, तो क्या आप जनता के भरोसा को जीत पाएंगे? भरोसा जितना कर रही है आप पे, किस कोई ना कोई भरोसा होगा, उम्मीद होगा, तो क्या लगता है कि आप उनके भरोसा पे खरे उतरेंगे? एकदम खड़े उतरेंगे, जनता के भरोसे पर हम 100% खड़े उतरेंगे। ठगते तो नहीं ना है? ठगते कहीं नहीं जुमलेबाजी में, कहीं जुमला में आप पे ये कर रहे हैं कि अभी हमको मौका है, जनता दे दे उसके बाद ही करेंगे? नहीं, जनता को हम जो ठगेंगे नहीं, जनता को सुख दुख में हरदम हम साथ रहे हैं। यहाँ पे घूस घास का मामला बहुत चल रहा है, आप उस पे कैसा काम करेंगे? घूस आप भी लीजिएगा? नहीं, हम घूस नहीं लेंगे, हम घूस नहीं लेंगे और घूसखोरी को हम समाप्त करेंगे। घूस आप नहीं लीजिएगा, घूसखोरी को समाप्त कीजिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या उम्मीद करते हैं कि अगर आप जीत के आएंगे तो लोगों के लिए पूरी तरीके से काम करें? पूरी तरह जनता के ऊपर हम खड़ा रहेंगे। अच्छा, यहाँ पंचायत भवन है, नहीं, पंचायत भवन नहीं तो है, उसके लिए आपकी क्या है? इसके लिए हम जो है प्रयास करेंगे, प्रयास प्रयास करेंगे, जारी है। जारी रहे। अच्छा, आपने कोरोना काल भी रहा, आप विफल हो गए, तो उस दरमियान आपने क्या सब किया? जो कोरोना के टाइम में जो प्रत्येक जो है सो मान लीजिए जनता को हमने जाकर सेवा किए, घर घर किस जाकर। हिसाब से कैसा सेवा किया? मान लीजिए उनको जो है सो मान लीजिए सबको जो है मान लीजिए मास्क साबुन ताबुन अपने हिसाब से हम वितरण किए। मास्क साबुन सब कुछ वितरण किए, इस सोच के कि हमको अगले चुनाव लड़ना है। अच्छा, तो क्या अभी माहौल, जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमको भारी से भारी बहुमत देकर जो है जितावे और जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा उस पर हम खड़ा होंगे तो जनता को हम लेकर हम चलेंगे, जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा उसको आप भारी मतों से मतलब उसका काम को करेंगे। काम करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिला लाइव से बात करने के लिए, धन्यवाद।